राधे राधे आप सभी को। आज मैं फटे हुए दूध का बहुत ही अच्छा सा मिठाई बनाने वाली हूँ। बिल्कुल ही अगर आप इसे खाते हैं बनाकर मुंह में घुल जाती है, बहुत सॉफ्ट बनती है। अभी गर्मी का समय चल रहा है। गर्मी में होता क्या है, अगर हम गलती से भूल जाते हैं और दूध को फ्रीज में नहीं रख पाते हैं तो दूध हमारी जो है वो फट जाती है। तो जब दूध फट जाती है तो बहुत लोग इसे क्या करते हैं कि फेंक देते हैं। ये दूध 3 से 4 लीटर है और इसमें खूब सारा मलाई है। तो दूध जब फट गया है तो इसका जो मलाई है वो मेल्ट होकर कुछ पीला पीला कलर का आपको दिख रहा होगा, ऐसा लग रहा होगा कि ऊपर तेल है। आप इसे फेंके नहीं। आज मैं आप सभी के साथ बहुत ही अच्छा वाला मिठाई बनाकर सिखाने वाली हूँ। यकीन मानिए ये जो रेसिपी है बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। मैं इसे हमेशा बनाती हूँ। दूध फट जाती है तो मैं इसी तरीके से बना देती हूँ। और कई बार तो क्या होता है कि मेरा बेटा जो है वो काफ़ी मिठाई खाने के लिए जिद करता है, तो मुझे तो पर्सनली दूध फाड़ कर मिठाई बनाना पड़ता है ये वाली। तो बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। तो आप भी इसी तरीके से बनाइए। अगर आपके घर में दूध फट जाए तो आप ये ज़रूर ट्राई कीजिएगा ये रेसिपी बनाकर। सबसे पहले हमें क्या करना है, एक मलमल का कपड़ा लेना है। आप कोई भी कपड़ा ले सकते हैं। बेसिकली करना क्या होता है कि जो हमारा फटा हुआ दूध है उसका पानी निकाल देना होता है, और निकालने के बाद इसमें का जो पनीर है वो अलग करना होता है। तो बहुत ज़्यादा इसका पानी निकालने की आपको आवश्यकता है नहीं, क्योंकि दोबारा से इसे सुखाना ही होता है। तो कोशिश कीजिएगा जितना पानी आपसे निकल पाए उतना निकालिएगा, बहुत ज़्यादा करने की आवश्यकता नहीं है। इसे फटाफट तुरंत ही बनाते हैं। ऐसा नहीं है कि पानी निचोड़ने के लिए आप इसे कपड़े में टांग कर रख दें, बिल्कुल नहीं। तो आप देख सकते हैं इधर साइड में अभी इसमें भी पानी है, ये भी गीला गीला जैसा हमारा पनीर है। तो इसे क्या करेंगे कि कढ़ाई को गर्म करेंगे और तेज़ आंच पे मैंने इसे किया है, और इसमें मैंने डाल दिया है फटा हुआ पनीर। और इसे तेज़ आंच पे अच्छे से लगातार इसे चलाते रहिएगा। और बीच बीच में आप कोई दूसरा काम भी कर सकते हैं, जल्दी ये चिपकता नहीं है, पर वैसे बीच बीच में ध्यान भी देते रहिएगा। थोड़ा सा मैंने इसमें आधा चम्मच इलायची का पाउडर डाल दिया है, और मीठा के अनुसार मैंने डाल दिया है चीनी। चीनी डालने के बाद इसे चलाना है। जैसे ही चीनी डालते हैं पनीर जो है वो और ज़्यादा गीला हो जाता है, और थोड़ा और अधिक मात्रा में पानी इसमें से रिलीज होता है। तो आपको इस तरीके से ढक्कन को लेकर अच्छे से चलाना है, ताकि फेस पे या फिर बॉडी में इसके छींटे जो हैं वो पड़े नहीं। पानी हमारा लगभग सूख चुका है, तो इसमें मैंने डाल दिया है 1 चम्मच घी। और घी डालने के बाद मैं यहाँ पे डाल रही हूँ लगभग 2 चम्मच दूध का पाउडर। दोस्तों, घी और दूध का पाउडर बिल्कुल ऑप्शनल है। अगर आप नहीं डालना चाहते हैं तो कोई बात नहीं, आप सिर्फ इलायची का पाउडर, चीनी मिलाकर आप इसे बना सकते हैं। और इसी तरीके से चलाते हुए अच्छे से सुखा देना है। तो आप देख सकते हैं पानी तो हमारा बिल्कुल सूख चुका है, पर इसमें भी साइन नहीं आया है। तो हम तब तक चलाएंगे जब तक कि नीचे चमकीला जैसा कुछ दिखने ना लग जाए। तो इसी तरीके से आपको चलाते चलाते जब ये चमकीला दिखने लग जाए तब आपको गैस ऑफ करना है। तो देखिए ये हमारा बहुत ज़्यादा अच्छे से पानी भी सूख गया है, और साइड में थोड़ा थोड़ा घी जैसा भी रिलीज होते हुए दिखता है। तब आप समझ जाइएगा कि हमारा बहुत ही परफेक्ट बनकर तैयार है। एक मैंने कंटेनर लिया है, इसमें मैंने लगा दिया है बटर पेपर। अगर आपके पास बटर पेपर ना हो तो आप घी भी इसमें लगा सकते हैं। और बिल्कुल गर्मा गर्म आप कंटेनर में रख कर इसे सेट कीजिएगा अच्छे से चिपकाते हुए। मैं तो कई बार इसमें मावा भी डाल देती हूँ, जिसे खोया कहा जाता है। तो मैं दूध का जब भी घर में मावा बना के रखती हूँ तो कई बार मैं इसमें डाल देती हूँ 2-3 चम्मच। उससे क्या होता है कि और भी ज़्यादा टेस्टी ये मिठाई बनकर तैयार होता है, और लगता है जैसे हमने इसे मार्केट से मंगवाया है इस मिठाई को। तो यहाँ पे मैंने चम्मच में थोड़ा सा घी लगा लिया है, और चम्मच की सहायता से मैं इसे काफ़ी बढ़िया से सेट करूँगी। तो आपको भी इसी तरीके से कर लेना है। तो अगर आपके घर में दूध कभी भी फट जाए तो इस तरीके से आप मिठाई ज़रूर बनाकर देखिएगा। एक बार तो मेरे कहने पर ट्राई ज़रूर कीजिएगा। दूध को बिल्कुल मत फेंकिएगा,
और हाँ दोस्तों, अगर आपको लगता है कि फटा हुआ दूध का अगर इस तरीके से मिठाई बनाएंगे तो वो स्मेल आएगा, बिल्कुल नहीं आता है। अगर आप उसे कढ़ाई में अच्छे तरीके से दूध का पानी सुखा लेते हैं तो उसके बाद बिल्कुल नहीं इसमें से कोई भी गंध आता है। और साथ ही साथ इसमें आप केवड़ा एसेंस या फिर इलायची पाउडर डाल देते हैं तो बिल्कुल ही मज़ा ही आ जाता है। तो मैंने अच्छी तरीके से इसके ऊपर से थोड़ा सा ड्राई फ्रूट्स डाल दिया है। मेरे पास अभी फ़िलहाल केवल रोगन बादाम ही है, तो उसी को बारीक काट कर डाल दिया है। आप इसके ऊपर कोई भी ड्राई फ्रूट डाल सकते हैं। और अभी बिल्कुल गर्म है तो इसी गर्माहट में आपको अच्छे तरीके से इसे काट लेना है, जितना छोटा बड़ा आप इसका टुकड़ा करना चाहते हैं। और इसे अच्छी तरीके से काटने के बाद इसे 1 से 2 घंटा या फिर आधा घंटा फ्रीज में रख दीजिएगा ताकि जल्दी ये ठंडा हो जाए। पर अगर आपको बहुत जल्दबाजी नहीं है तो आप इसे बाहर भी ढक कर रख सकते हैं। और जैसे ये सेट हो जाता है उसके बाद ये बिल्कुल ही टाइट हो जाएगा, पर अंदर से एकदम सॉफ्ट होता है। देखिए कितना टाइट है। तो अब सभी को एक एक करके अच्छे से निकाल लेंगे, क्योंकि ये बहुत ही सॉफ्ट होता है तो अच्छे से निकालना बहुत ज़रूरी हो जाता है। तो यकीन मानिए दोस्तों, आप फटे हुए दूध को इस तरीके से मिठाई बनाकर आप घर आए मेहमानों को भी खिला सकते हैं। बिल्कुल ही ख़राब नहीं लगता, बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है। यकीन मानिए मैं इसे बार बार अपने घरों में बनाती हूँ, क्योंकि मेरे हस्बैंड और मेरे बेटे को बहुत ज़्यादा ये मिठाई पसंद आता है। तो मैं तो यही ट्राई करती हूँ, तो आप भी इस तरीके से ट्राई कीजिए। और हमारा वीडियो पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और हाइप ज़रूर कीजिएगा। और ये तीनों करना बिल्कुल फ्री है। तो आप अपने घरों में इस तरीके से फटे हुए दूध का ज़रूर मिठाई बनाइएगा। और अगर आपको अच्छा लगे तो हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा, इससे हमें काफ़ी प्रेरणा मिलती है। तो आप अगर चाहते हैं और भी अच्छी अच्छी रेसिपी आप सभी के लिए लेकर आऊँ तो कमेंट, लाइक, हाइप, सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। मिलते हैं जल्द ही नेक्स्ट वीडियोज़ में। तब तक के लिए आप सभी को राधे राधे।